नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसी के साथ 2027 को लेकर फ्री हैंड कैसे हो गए हैं योगी आदित्यनाथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2017 का वो दौर याद कीजिए जब एक महंत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया। आप में से बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे उस वक्त जिनके जहन में ये बात आई होगी कि एक महंत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को क्या चलाएगा। फिर लगा कि चलिए मोदी लहर है, बीजेपी की सत्ता केंद्र में है और देखते हैं यूपी में इसका किस तरीके से असर होगा। हो सकता है बीजेपी आलाकमान ने कोई ये जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया हो। यकीन मानिए ये फैसला इतना सोचा समझा साबित हुआ कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त कई नाम आगे आए, लेकिन सबको पछाड़ते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से ही लगातार अपनी सत्ता वो चला रहे हैं। अब जब 2027 में चुनाव होने हैं उससे पहले 4 जून 2024 का जिक्र कर लेते हैं। ये तारीख बड़ी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे इसी दिन आए और इसने बहुत सारी खबरों को हवा दी, जिनमें से एक खबर प्रमुख तौर पर यह थी कि योगी आदित्यनाथ के पर कतरने के लिए बीजेपी आलाकमान आगे बढ़ रही है। इसमें तरह तरह की कयासबाजी अमित शाह को लेकर हुई, जिसमें यहां तक कहा गया कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। फिर केशव प्रसाद मौर्य के स्टेज पर आकर भी लोगों ने कहा कि भाई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बैठकों का दौर करते हैं तो उप मुख्यमंत्री साइड से निकल जाते हैं और वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें बहुत आई। उस दौरान आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ थोड़े से बैकफुट पर आते हुए नजर भी आए थे। लेकिन अब 2027 के लिए योगी किस तरीके से कमर कस रही है ये आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के कई बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त धड़ल्ले से वायरल है। एक तरफ बुलडोजर को लेकर बात होती है, एनकाउंटर को लेकर बात होती है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होती है, लेकिन बावजूद इसके डंके की चोट पर योगी ऐलान करते हैं कि दंगाइयों पर बुलडोजर तो चलेगा। ये उनका हाल ही का बयान है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे बुलडोजर का जिक्र किया। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था। नहीं होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सदैव अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय आडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प शांति काली महाराज का भी संकल्प था। अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है।
और इसीलिए वह वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ कैसे बुलडोजर कार्रवाई को आगे भी निरंतर इसी तरीके से ले जाने की बात कहते हुए नजर आए, और उनके इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बुलडोजर पर तोप चला रहे थे, बहुत बुलडोजर पर तंज कस रहे थे। लीजिए एक बार फिर से ये बयान सामने आ गया। एक और बयान योगी आदित्यनाथ का आता है जिसमें वो पाकिस्तान की तुलना कभी कैंसर से कर देते हैं तो कभी उसे नासूर कहते हैं। भारतीय जमीन से पाकिस्तान को हड़काते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी। 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है, और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, यह मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान, यह मानवता का भी कैंसर होगा, और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा, और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। और इन सब के बीच एक और बयान है योगी आदित्यनाथ का जो दिखाता है कि वो अब फुल एक्शन मोड में है, जिसमें वो कहते हैं मुरली से काम नहीं चले तो फिर वो चक्र का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और सब जानते हैं कि मथुरा और काशी अभी बाकी है, क्योंकि अयोध्या तो सिर्फ झांकी था। इस तरीके का नारा जो चला था उसको लेकर भी, कयासबाजी का जो दौर चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने हिंट दे दिया है कि हम उसी पथ पर चल रहे हैं जिस पथ से हमने शुरुआत की थी। सुन लीजिए वो बयान भी जो हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति, जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं
तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। और इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले कि योगी डंके की चोट पर वो सारी बयानबाजी कर रही हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो शायद बैकफुट पर होंगे। ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि साक्षात विश्वनाथ है। समझ सकते हैं आप कि हिंदुओं को, मुसलमानों को और बाकी सारे मजहबों को वो संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मैसेज है, अपराधी हो अधिकारी हो सबके लिए मैसेज है। चाहे प्रदेश की जनता हो, सबके लिए एक संदेश जा रहा है योगी की तरफ से कि वो अपने उसी फॉर्म में लौट आए हैं जो 17 से हम देखते आ रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर अब यह कहा जा रहा है कि योगी को फ्री हैंड कर दिया गया है। योगी अब पूरी तरीके से खुली छूट ले चुके हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान देकर फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ का ये रूप 27 में उन्हें जीत दिलाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी रूप को देखने के बाद 22 में उनको बहुत बड़े मार्जिन से जिताया गया, डंके की चोट पर जिताया गया। प्रदेश की जनता ने खुशी खुशी उन्हें सिंहासन पर बैठाया। लेकिन 27 की जीत बहुत मायने रखती है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे सबने देखे और कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की सीटें गिरी हैं, उसका दोष योगी को नहीं जाता, उसका दोष कुछ लोगों ने मोदी तक पर मढ़ दिया। 27 में योगी के लिए बड़ी चुनौती होगी खुद को साबित करना। अगर 27 में अच्छी खासी सीटें निकल जाती हैं बीजेपी की, तो यह आला कमान के लिए भी एक मैसेज होगा कि नाराजगी किसको लेकर थी और किसको नहीं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है। अगर उनकी छवि ऐसी है कि वो हिंदुत्ववादी है तो उसमें दिक्कत क्या है। और फिर योगी को हमने कई मोर्चों पर बात करते हुए सुना भी है। कई पत्रकारों से खुलेआम खुले मंच से कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप मस्जिद जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा, वो एक महंत हैं, वो मस्जिद क्यों जाएंगे, और वो सीधे तौर पर ये बात कहते हैं जिससे उनकी एक विचारधारा सबको नजर आती है। वो अलग बात है कि यूपी में अगर आप योजनाओं पर जाएंगे, अगर आप रोजगार की लिस्ट निकाल कर देखेंगे, तो वो सबका साथ सबका विकास वाली फिलॉसफी पर काम कर रही हैं, लेकिन एक विचारधारा उनकी सबको नजर आती है और इसीलिए कई बार विरोधी इस चीज का फायदा भी उठा लेते हैं। जैसे इन लोकसभा चुनावों में हुआ कि अखिलेश यादव ने इस बार यूपी में पीडीए कार्ड चला और वो पीडीए कार्ड उनका बहुत हद तक सफल होता हुआ भी नजर आया। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी ये लोकसभा चुनावों में। तो निश्चित तौर पर अखिलेश कॉन्फिडेंट तो होंगे ही, इसीलिए कहा जा रहा है कि बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, सब पीछे छूट जाएंगे। 2027 की लड़ाई अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ ही नजर आएगी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या आपको लगता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।